हेलो बच्चों, मैं अंकित शर्मा एक बार फिर से आपका एडू विथ होप के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में जनरली हम आर एस अग्रवाल का एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे पॉलिनोमियल से। तो जनरली अगर हम बात करें तो अब से आपको एमसीक्यू को ज़्यादा वेटेज देना है, क्योंकि जो फर्स्ट टर्म हमारा आपका एग्जाम होने वाला है वो आपका एमसीक्यू बेस्ड 2021 में अब होगा। तो जनरली उसी के आधार पर आपको ये चीज़ें देखनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम एमसीक्यू करवाएंगे चैप्टर बाय चैप्टर, आपको टोटल एमसीक्यू मिल जाएगा। तो पहले आर एस अग्रवाल को खत्म करेंगे, उसके बाद मेरे कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपको एक एक्सरसाइज से कम आपको 50 से 60 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। 20-20 का पीडीएफ आपको मिलता चला जाएगा। तो कल एक पीडीएफ आपको पॉलिनोमियल से रिलेटेड मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में जनरली जितना होगा हम क्या करेंगे कि आर एस अग्रवाल के पॉलिनोमियल से सारे एमसीक्यू को करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा होगा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ पॉलिनोमियल, इसमें से कौन सा आपका पॉलिनोमियल है। तो देखिए, पॉलिनोमियल को पहचानने का सबसे आराम सा तरीका यह था कि अगर जो वेरिएबल है उसकी डिग्री जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। किस में नहीं होनी चाहिए? फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, निगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मेन दो आपको पढ़ने। सबसे पहले बात कि जो आपका वेरिएबल हो उसका डिग्री आपको क्या होना चाहिए? फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात निगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो चलिए यहां पे देखते हैं। तो यहां पे आप ऑप्शन ए को देखिए। ऑप्शन ए में क्या है? एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स की डिग्री 2 है, मतलब पॉजिटिव तो होनी ही चाहिए। जनरली अगर हम बात करें तो क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। तो जनरली यहाँ पे x का पावर 2 है, तो ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे x का डिग्री 1 है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन x का डिग्री यहाँ पे क्या है? रूट x है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? रूट x की वैल्यू 1/x का पावर 1/2 होता है। तो ये जनरली आपका क्या है? ये आपका क्या है? फ्रैक्शन में आ गया, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये ध्यान रखना है, वेरिएबल कभी भी आपके रूट में, मतलब आपको फ्रैक्शन, जब आप इसको तोड़े तो फ्रैक्शन का ही एक फॉर्म हो जा रहा है। परफेक्ट स्क्वायर रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तब वो आपका फ्रैक्शन का भाग फ्रैक्शन आ जाएगा, उसकी वजह से वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। उसी तरीके से बी में देखिए, ये पहला ही डिग्री वाला आपका फ्रैक्शन में है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे भी रूट एक्स प्लस 1/√x है, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पे आइए, यहाँ पे √2x², तो एक्स स्क्वायर पे रूट नहीं है, दैट मीन्स एक्स का पावर जो डिग्री है वो 2 है। यहाँ पे अगर x की डिग्री की बात करें तो यहाँ 1 है, और यहाँ पे कोई x की डिग्री ही नहीं है, तो ये आपका सही पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बस जस्टिफाई करना है। दो तरीके हैं। पहला, अगर पहचानने का हम बात करें तो आपको एक फ्रैक्शन में अगर है तो वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। दूसरा, निगेटिव अगर डिग्री है तो वो भी आपका पॉलिनोमियल में काउंट नहीं होगा। ध्यान रखना है कि वो निगेटिव कहाँ है। अगर मान लीजिए कि ऐसा लिखा रहे 1/x का पावर -1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां पे जनरली क्या हो जाएगा? ये x का पावर -1 है, तो ये ऊपर x चला जाएगा, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस x हो जाएगा, तो ये हमारा पॉलिनोमियल कंसीडर होगा। तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि बस रट लेंगे, जहां निगेटिव दिखा वहां काट देंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको एकदम बिल्कुल क्लियर रखना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अब इस बार क्या करना है कि हमें वो बताना है कि आपका इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो चलिए, डिग्री को सिर्फ देखेंगे, कांस्टेंट कितना भी हो, वेरिएबल मतलब कितना आपका वेरिएबल का कोफिशिएंट कितना भी हो, उससे कोई लेना देना हमें नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स का डिग्री 2 है, यहाँ पे एक्स का डिग्री 1 है, तो ये आपका पॉलिनोमियल होगा। उसके बाद नीचे यहाँ एक्स का डिग्री 2 है, और यहाँ पे एक्स का डिग्री 1 है, ये भी आपका पॉलिनोमियल होगा। एक्स का डिग्री 3 है, एक्स का डिग्री 2 है, एक्स आपका डिग्री 1 है और कांस्टेंट है, तो ये भी पॉलिनोमियल होगा। मतलब ये वाला आंसर हो जाएगा जो आपका नॉन पॉलिनोमियल होगा। तो आप एमसीक्यू के थ्रू, मतलब आप जैसे क्वेश्चंस के थ्रू भी अगर पॉलिनोमियल पहचानने आता तो उससे भी आप जो नॉन पॉलिनोमियल है उसको आप छाट सकते हैं। ठीक है, जो पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसको देखिए यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे x, यहाँ पे 3 का पावर x का पावर निगेटिव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली अगर बात की जाए तो x का पावर आपका क्या मिल रहा है? निगेटिव मिल रहा है। तो हमने बताया था कि अगर आपका वेरिएबल का डिग्री निगेटिव आता है तो आपको जनरली वो आपका पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन और निगेटिव नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे निगेटिव आ गया, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। समझ गए? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 2x - 3 आर -3 and 1 -3 -1 3 -1 and 3 and
1। तो ये आपके 4 ऑप्शन दिए हो और इसमें से बताना है कि कौन इसका जीरोज होगा, मतलब इस पॉलिनोमियल का जीरो कौन होगा। तो जनरली देखिए यहाँ पे हम लोग जो जीरोज निकालते थे वो फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू निकालते थे। एक और आपका एमसीक्यू में चेक करने का तरीका है कि अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, ये वैल्यू को इसमें पुट कर देना है। जैसे हम लोग अगर बात करें यहाँ पे तो मान लीजिए इसको पुट करते हैं -3 को, तो -3 का स्क्वायर -x की जगह हम लोग पुट कर रहे हैं, तो एक बार -3 को पुट कर रहे हैं, ठीक है। अगर पुट करने के बाद वैल्यू 0 के बराबर आ गई तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा। जनरली बेसिकली हम लोग ने पढ़ रखा है ये, तो जनरली -3 का स्क्वायर कर दिया, -2 × 3 -3 और फिर -3, तो यह हो जाएगा 9 + 6 -3। तो यहाँ पे 15 में से 3 गया, दैट मीन्स 12। तो ये आपका जीरोस नहीं होगा, तो -3 वाला कोई भी जीरोस नहीं होगा। तो ये दोनों ऑप्शंस आपके कट गए। उसके बाद देख लीजिए 3 अगर पुट करके देखते हैं, देखिए 3 पुट करके देखिए, तो x स्क्वायर का, तो 3 का स्क्वायर -2 × 3 -3, तो ये 9 - 6 -3 दैट इज 9 - 9 बराबर 0। तो ये कंफर्म हो गया कि 3 आपका एक वैल्यू रूट का आपका क्या होगा, 3 होगा। क्या दूसरा -1 होगा या 1 होगा, ये अब चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए -1 रखते हैं हम लोग, तो -1 का स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ पे -2 × -1 और -3, तो यहाँ पे 1 + 2 -3 दैट मीन्स 3 - 3 बराबर 0। तो हाँ, दूसरा रूट जो हमें आएगा, अब देखिए -1 रखे तो जीरोस हमारा आ गया, इसका मतलब सी ऑप्शन इसका होगा। तो एक ये तरीका है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है, तो इससे इजिली हम लोग क्या कर सकते हैं कि इससे इजिली हम लोग फैक्टराइज करके निकाल सकते हैं। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं, दोनों तरीकों को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए देख लेते हैं, x स्क्वायर -2x -3 है, तो जीरोज होने के लिए हम इसको 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फैक्टराइज इसको करना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x स्क्वायर -3x + x -3 बराबर 0 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा तो x -3 बचेगा, यहाँ पे +1 कॉमन हो गया तो x -3 बचा बराबर 0। यहाँ से हम लोगों को x -3 कॉमन हो गया और यहाँ हमें मिल गया x प्लस, यहाँ क्या बच गया x और यहाँ क्या बच गया +1 बराबर 0। तो x की वैल्यू यहाँ 3 आ गई और x की वैल्यू -1 आ गई। तो ये दोनों जीरोज निकले, ये दोनों को जैसे ही आप इसमें पुट करिएगा तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। तो एक ये तरीका है जिससे आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो आई थिंक ये आपका ज़्यादा ईजी हो गया, क्योंकि अभी अगले जो हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, तो उसमें रूट वाली वैल्यू है, तो यहाँ पे आपको ये करना आसान रहेगा, जिसको जो सुविधा बुझाए, ठीक है। दोनों ऑप्शंस में, दोनों तरीके मैंने बता दिए आपको, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उससे आप बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर -√2x -12 आर। आपके ऑप्शन है √2 -√2 3√2 -2√2 -3√2 2√2 और डी ऑप्शन है 3√2 और 2√2। ऑप्शन बी और सी सेम है एकदम, लेकिन चेंज है थोड़ा सा, यहाँ पे 3√2 है और ये -3√2 है, यहाँ -2√2 है और यहाँ 2√2 है। वैल्यू सेम है लेकिन नेगेटिव साइंस आपके क्या है, आपको इंटरचेंज है एक दूसरे से। तो इसको ध्यान रखना, मतलब साइन की ही, पॉलिनोमियल में अगर बात करें तो साइन की ही ज्यादा अहमियत है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड को लगा लेते हैं, काफी आसान होगा वो करना। तो देखिए x स्क्वायर -√2x -12 आपका है, इसको जीरोस को बराबर करना है, क्योंकि जो जीरोस हमारा आएगा उसको जैसे ही इसमें पुट करेंगे तो वो वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है। तो जनरली यहाँ पे क्या करना है, जब आप फैक्टराइजेशन पढ़े होंगे तो ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये -12x स्क्वायर दे रहा है। तो जनरली हम लोग कांस्टेंट टर्म को तोड़ते हैं, तो 2 से यहाँ करते हैं तो 6 बार में, और फिर 2 से करते हैं तो 3 बार में, मतलब आपके पास नंबर यही 2 2 और 3 है, और इससे आपको -√2x बनाना है। इसका मतलब क्या है कि एक वैल्यू को √2 × √2 करना पड़ेगा, क्योंकि √2 वैल्यू आ रही है तो एक वैल्यू तो √2 लाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि अब देखिए यहाँ पे -√2 है, दैट मीन्स अगर हम लोग बात करें एक 2 के साथ एक √2 और एक 3 के साथ एक और √2, ठीक है। अब आपको वैल्यू किस में आया, नेगेटिव वाला, मतलब ये वाला टर्म नेगेटिव रहना चाहिए और ये वाला टर्म पॉजिटिव, तब ना आपको √2 √2 सेम हो गया तो बेसिस सेम हो गया,
जो आपका ये टर्म है ये सेम है, तो इजिली सब्ट्रैक्शन हो सकता है। तो -3 में से 2 जाएगा तब -1 बचेगा। तो अब इसके साथ 2 x भी तो था, तो हम लोग x बैठा देंगे। मतलब अगर सिंपल सा अगर हम फैक्टराइजेशन को लिखे तो x स्क्वायर -3√2x प्लस 2√2x -12 बराबर 0। ये हमारा फैक्टराइजेशन का आपको हमने तोड़ा, तो ये हमारा आ गया। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, तो इसके आगे बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, कॉमन निकालना है। तो यहां से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, x को, तो बच गया x -3√2, ये दोनों में से, ठीक है। यहां से आप क्या कॉमन निकाल सकते थे, तो इसी 12 को थोड़ी देर पहले हम लोगों ने 2 × 2 × 3 रखा है, तो यहां से एक 2 कॉमन निकलेगा, एक √2 कॉमन निकलेगा, मतलब इस 2 को √2 × √2 कहेंगे, तो एक √2 कॉमन निकला और एक 2 निकला, तो बच क्या जाएगा इसके पास, 3√2 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 3√2 बच जाएगा। तो जनरली 2√2 को कॉमन लेंगे तो यहां बच जाएगा, ये भी x था, सॉरी 2 जगहों पे x मैंने बैठा था, छूट गया था। तो यहाँ पे 2√2 को कॉमन लिए तो यहाँ x बचा और यहाँ बच जाएगा -3√2 बराबर 0। ये चीजें हमें यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि ये दोनों जगह पर कॉमन है तो इसको बाहर ले लेंगे, तो बाहर ले लिए तो हमारे पास बचा क्या, तो x बचा प्लस 2√2 बचा बराबर 0। बहुत इजी फैक्टराइजेशन है। आप एक बार नहीं होगा, नहीं समझ में आएगा तो एक बार रिमाइंड करिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे तोड़ा गया। अब दोनों को हम लोग इक्वल कर देंगे, x -3√2 बराबर 0 और एक कर देंगे x + 2√2 बराबर 0। तो x की वैल्यू यहाँ से 3√2 आ जाएगी और x की वैल्यू -2√2 आ जाएगी। तो काफी आसान है इस तरह के क्वेश्चंस को करना। आप वैल्यू पुट करके भी देख सकते थे। तो कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 4x² + 5√2x - 3 आर -3√2 बी ऑप्शन है -3√2 √2/2 -3√2/2 √2/4 और नन ऑफ दिस। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। तो आपको जनरली करना क्या है, तो यहां से जीरोस आपको फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल तरीका है, यहाँ पे हम वापस से फैक्टराइजेशन कर देंगे जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था। तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन लगा देंगे। तो फैक्टराइजेशन देखिए यहाँ पे करने का रूल है, -12x² हमें आ रहा है तो हमें 12 को तोड़ देना है। तो 2 से करेंगे 6 बार में और 2 से करेंगे 3 बार में। तो जनरली देखिए यहाँ पे √2 हमें चाहिए, तो √2 के लिए क्या करना पड़ेगा, और +5 चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 2 = 6 और ये एक √2 हो गया और ये एक √2 हो गया। इस 2 को हमने 2 भागों में तोड़ा, 2 √2 में मैंने तोड़ा। तो इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 6 - 1, तब ना 5 हमें प्लस में मिलेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेम काम करेंगे हम लोग, यहाँ पे भी एकदम सेम काम करेंगे। काम हमारा यहाँ पे सेम रहेगा, यहाँ √2 बैठा देंगे और यहाँ भी एक √2 बैठा दिए। तो 6√2 में से √2 गया तो 5√2 बच जाएगा, एक x इसके साथ और एक x इसके साथ। तो चलिए आगे करते हैं, 4x² + 6√2x -√2x - 3 बराबर 0। ये हमें काम जनरली करना था। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो जो चीज कॉमन आपको दिखेगी उसको आपको क्या करना है, बाहर ले लेना है। दोनों में जो चीजें कॉमन दिखेंगी वो बाहर कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए, पहले अगर हम बात करें, ये 2 × 2 का है और ये 2 × 3 का है। तो आप देखिए यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो ये दोनों में से एक 2 कॉमन ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पे √2 है तो यहाँ पे भी तो √2 × √2 है, तो हम लोग क्या कॉमन ले सकते, 2√2 को हम लोग कॉमन ले सकते थे। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, जनरली यहाँ पे अब देखिए 2√2 को कॉमन ले लीजिए तो यहाँ क्या बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने 2√2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया, और साथ में x, तो यहाँ बच गया √2x बचा, और यहाँ पे क्या बच गया, √2 और 2 यहाँ से लिया तो यहाँ बच गया हमें पास 3 बच गया। यहाँ पे दोनों जगहों से माइनस को कॉमन ले लीजिए तो √2x + 3 बच जाएगा बराबर 0। अब देखिए आपको दोनों जगहों से ये कॉमन दिख गया तो √2x + 3 हमारे पास कॉमन रह गया, और यहाँ क्या रह गया, 2√2x - 1 बराबर 0। अब आपको सिंपल देख लीजिए, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, √2x + 3 बराबर 0 कर दीजिएगा एक बार, और एक बार 2√2
x माइनस 1 बराबर 0। यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2x बराबर, ये प्लस है तो उधर जाएगा -3x बराबर -3/√2। और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2√2x बराबर 1, x बराबर 1/2√2। अब देखिए क्या ये चीजें ऑप्शन में है, तो नहीं, ये चीजें ऑप्शन में आपके पास नहीं है। तो अब क्या करेंगे, तो सिंपल इसको हम √2 से रेशनलाइज कर लेंगे, तो नीचे का रूट आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहां पे जब आप करिएगा तो यहां मिलेगा आपको -3√2/2, -3√2/2। और यहां पे क्या मिलेगा हमारे पास, x बराबर √2/4। तो यहां पे हमें मिल रहा है, एक ऑप्शन है आपका -3√2/2 कहीं पे है, हाँ तो ऑप्शन सी है, तो आपका ये चीज सही हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे 6। क्वेश्चन है हमारा, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² + 1/6x - 2r। ऑप्शन है आपके -3/4, -3/2, 4/3, -4/3 और 3/2 और नन ऑफ दिस। तो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। काम हमारा सेम रहेगा, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा, थोड़ा सा ये चेंजेस होगा। देखिएगा x² + 1/6x - 2 बराबर, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो जनरली अब हमें क्या करना पड़ेगा कि 6 पूरा का एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 पूरा का हो गया, तो ये 6x² + x - 6 × 2 12 बराबर 0 हो गया। तो यहां से हमें क्या मिला, पॉलिनोमियल 6x² + x - 12 बराबर 0। अब आप ऑप्शन रख के देख लीजिए या फिर आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए। तो फैक्टराइज करने का वही पुराना पैटर्न, 12 × 6 है मेरे पास, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 × 3 लिख सकते हैं, और इसको हम लोग 2 × 3 भी लिख सकते हैं। तो जनरली आप देखिए यहाँ पे जनरली, और इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 के फॉर्म में हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें x लाना है, मतलब x आपका पॉजिटिव नंबर है तो वो लाना है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए 3 3 जा 9 हो जाएगा और 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ी। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें x मिलेगा, मतलब 9 वाला नंबर आपको बड़ा रखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6x² + 9x - 8x - 12 बराबर 0। तो यहां से आपको देखिए 3 कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, तो यहां बच गया 2x + 3, और यहां पे -4 कॉमन हो जाएगा, तो यहां बचेगा 2x + 3 बराबर 0। दोनों जगहों पर 2x + 3 हमारा कॉमन हो गया। तो हम क्या करेंगे, 2x + 3 को बाहर ले लेंगे, तो बचेगा यहाँ पे 3x - 4 बराबर 0। यहाँ पे 2x + 3 बराबर 0 हो गया, यहाँ 3x - 4 बराबर 0 हो गया। तो यहां से जब आप सॉल्व करिएगा तो x की वैल्यू ये उधर जाएगा, तो -3 और ये 2 यहाँ, तो -3/2, एक वैल्यू हमारा -3/2 आ गया, और एक वैल्यू यहां देख लीजिए 3x बराबर 4, x बराबर 4/3। तो हमारा वैल्यू हो गया 4/3 और -3/2। तो ये दो वैल्यू हमारे पास हो गए। तो अब क्या करते हैं, देखिए हाँ यहाँ पे आपको देखिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें x की वैल्यू आपकी 4/3 और -3/2 आती है। तो देखिए -3/2 और 4/3 आपको यहां पे है, -3/2 और 4/3 आपको ऑप्शन नंबर बी है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 7 देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन है जैसा 6 हम लोगों ने किया, वही क्वेश्चन आपका है। स्किप नहीं कर रहा हूं क्योंकि कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है फैक्टराइजेशन करने में, तो इसके कारण मैं इसको स्किप नहीं कर रहा हूं। पैटर्न एक ही है, आप वीडियो को स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जनरली अगर हम बात करें, यहां पे क्वेश्चन है द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 7x² - 11/3x - 2/3r। ऑप्शन है आपके 2/3 -1/7, 2/7 -1/3, -2/3 और 1/7 और नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, तो सिंपल आपको क्या करना है, जो मेथड हम लोगों ने वहां यूज किया था, 7x² - 11x/3 - 2/3 बराबर 0, पूरे का एलसीएम 3 हो जाएगा, मतलब 21x² - 11x - 2 बराबर 0। मतलब आपका जनरली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो बन रहा है वो आपका ये है। ठीक है, अब इसको हमको रूट निकालना है, तो सिंपल 21 × 2 दैट इज -42। तो आपको 42 को फैक्टराइज करना है, या आप नहीं मल्टीप्लाई करिए, यहीं से कर लीजिए। 21 को 3 × 7 × 2 लिख सकते हैं,
टोटल 42 हो जाएगा। तो हमें दो नंबर ऐसे लेने हैं जिसके आपके जोड़ने या घटाने से -11 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए -11 आपको लाना है, तो जनरली क्या करेंगे, 3 7 जा 21 और 42 आपका ये टोटल होता है। तो यहाँ से 11 लाने हैं, क्या करने हैं, 11 आपको लाने हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नंबर को अगर 7 माने और एक नंबर को 6 माने तब भी हमारा काम नहीं होगा। 7 × 2 14 हो जाएगा और उसमें से 3 माइनस कर देंगे तो हमारे पास -11 आ जाएगा। मतलब नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, 21x² -14x + 3 - 2 = 0। यहाँ से हम लोगों को 7x कॉमन हो गया तो ये बच जाएगा 3x - 2। यहाँ से अगर हम लोग बात करें कि यहाँ से अगर बात करें तो 1 कॉमन हो गया तो यहाँ भी बच गया 3x - 2 = 0। तो यहाँ से देखिए ये दोनों में कॉमन है तो 3x - 2 और हमारे पास यहाँ क्या बच जाएगा, 7x + 1 = 0। 3x - 2 = 0 हो गया एक बार, 7x + 1 = 0 हो गया। यहाँ से 3x = 2, x = 2/3 हमें मिलेगा। यहाँ से क्या मिलेगा, 7x = -1, x = -1/7 मिलेगा। तो दोनों रूट हमारे पास हो गए, एक 2/3 और एक -1/7। आप यहाँ पे देख लीजिए 2/3 और -1/7 हमारा ऑप्शन नंबर ए है। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 8 देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है The sum and the product of the zeros of a quadratic polynomial are 3 and -10 respectively. The quadratic polynomial is, आपका quadratic polynomial क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हमें दे रखा है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे रखा है कितना, 3, और अल्फा बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ, -10 लिखा हुआ है। द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो सम आपका 3 हो गया, प्रोडक्ट आपका -10 हो गया। तो जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है वो क्या होता है, तो x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा, ये जनरली होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ax² + bx + c, ठीक है। तो इसी फॉर्म को इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जनरली x² का x² रह गया, अल्फा प्लस बीटा का सम आपका 3 है तो 3x हो जाएगा और अल्फा बीटा का वैल्यू -10 है। तो क्या ये सारे ऑप्शन में आपका ये कहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सेम है, x² - 3x - 10। तो इसका आंसर हमारा x² - 3x - 10 हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत साधारण सा आपका इसका करने का तरीका। नंबर 9 अब हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 5 and -3 is polynomial x² + 2x - 15, x² - 2x + 15, x² - 2x - 15 और नॉन ऑफ दिस, ये चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका होगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, इस बार क्वेश्चन चेंज है। पिछली बार सम ऑफ जीरोस दिया था, इस बार हमें जीरोस दिया हुआ है। मतलब अल्फा का वैल्यू यहाँ 5 और बीटा का वैल्यू हमारे पास -3 है। तो दो जीरोस आपके हैं, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब 5 + -3 दैट इज 2। ये एक अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया। और अल्फा बीटा का अगर वैल्यू बोला जाए तो 5 × -3 दैट इज -15। ये हमें अल्फा बीटा का वैल्यू हो गया। हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा होता है। तो x² को x² छोड़ देंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहां से हमारा आया 2x प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू -15। मतलब हमारा जो पॉलिनोमियल बना वो x² - 2x - 15 का पॉलिनोमियल बना। अब आइए चेक कर लेते हैं ऑप्शन से, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी, ये होगा x² - 2x - 15। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 3 and 5 and -1/2। तो जनरली अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे फिर से जीरोस दे दिया, आपको पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो पहले हम लोग निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 3/5 + -1/2। तो यहाँ से हो जाएगा 3/5 - 1/2। तो यहाँ से आप 5 2 का एलसीएम 10 निकाल सकते हैं। 5 से 10 2 टाइम्स में तो 6 - 5 दैट इज 1/2। तो आपका अल्फा प्लस बीटा क्या निकला, 1/10 निकला, ठीक है। अल्फा बीटा की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा 3/5 × -1/2।
तो ये हो जाएगा -3/10। तो ये हमारा निकला अल्फा इंटू बीटा। अब आपको चाहिए क्या, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/10x है, फिर आपका अल्फा बीटा का वैल्यू -3/10 है। तो ये ऑप्शन में नहीं दिया है, तो जनरली इसको हम लोग क्या कर लेंगे, ऐसे 10 से इक्वलिटी कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 10x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 हो जाएगा। अब देखिए आपको कहीं पे भी 10 नहीं दिया है, तो 10 को हटा दिया गया है, क्योंकि इस पॉलिनोमियल को जब जीरोस निकालेंगे तो जीरो के बराबर ही उधर जाके खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या मिल गया, पॉलिनोमियल मिल गया 10x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3। तो आप देखिए ऑप्शन में कहीं ये होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सेम है, 10x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। तो आज के सेशन में जनरली 10 क्वेश्चन ही आपको करवाया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे और अगले 10 क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल टू गेट मोर वीडियोस। और साथ ही आपको पीडीएफ जनरली, जैसे आज 26 है तो कल 27 को आपको 20 क्वेश्चन का एक पीडीएफ मिलेगा, टॉप 20 क्वेश्चन का। तो प्लीज आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।